गुड। ग्रेट एक्साइटमेंट है। पहले तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज सबसे पहले आप सब विजय एंड कैलाशो का थैंक्स करेंगे, उनकी वजह से आप इधर हैं आज, क्योंकि उनके लिए ये स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि वो डायमंड जा रहे हैं इसलिए। आप भी कोई डायमंड जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया दिन है आज। इतने लोग एकत्र हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, मोर देन 400। और ये देखो, बिजनेस ही क्या है। बिजनेस ही है ये, इतने लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि कामयाबी का एक फर्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपकी एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटेड हैं तो हर काम कर सकते हैं। अगर आप दुनिया में हैं, दुनिया में परमात्मा ने आपको भेजा है, तो वो भी कोई ना कोई एक्साइटेड हुआ तभी आप इधर आ सके, नहीं तो नहीं आ सकते। वो आपको पता ही होगा कौन एक्साइटेड हुए जब आप इधर आए। तो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के बिना कुछ भी नहीं होता। और परमात्मा कहता है कि अगर आप में उमंग उत्साह, एक्साइटमेंट को कहते हैं उमंग उत्साह, उमंग उत्साह है तो आप पक्के कामयाब हैं। कोई चैलेंज, कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। कि आपकी कभी भी उमंग उत्साह, एक्साइटमेंट कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। सर्कल बाहर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। जो हमारी सक्सेस है या फेलियर है वो डिपेंड किस पर करती है? नॉट ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर कुछ हो रहा है उस पर नहीं। जो मेरे अंदर हो रहा है उसने ही मेरे को कामयाबी देनी है, अगर उसने ही फेलियर देनी है। इसलिए कहते हैं सक्सेस इज इनसाइड, इट इज इनसाइड आउट। आपके अंदर सक्सेस है, अगर नहीं है वो भरनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बुक पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, आजकल तो फ़ोन में ही सब कुछ आ गया, और ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं। फिजिकल एंड ऑनलाइन भी आजकल तो चल गया, हमारे टाइम तो फिजिकल ही होता था। तो कितना देखो आसान हो गया। आप कहीं भी बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे हम ऐसे बैठे हैं जैसे सामने बैठे हैं। परंतु फिर भी चलो, फिजिकल मीटिंग का फिर भी डिफरेंट होता है थोड़ा, और हम नज़दीक आ जाते हैं और शक्ति बढ़ती है। वो भी शुरू होने जा रही हैं जल्दी ही। तो अभी हम ऑनलाइन से, परंतु हम तो, मैं जलंधर गया, वहाँ जाकर मीटिंग की, अमृतसर गया, वहाँ मीटिंग की, लुधियाने में मीटिंग की, इधर दिल्ली में मीटिंग की। तो हम तो सब जगह। अभी 12 तारीख को, ये इसी महीने 12 तारीख को, भोपाल और सतना से वो लोग वहाँ से आए ट्रैवल करके। ये जेपी, डॉक्टर जेपी बैठे हैं लुधियाने वाले, इनकी टीम भी है ना। तो हमारा घर भर गया सारा ही। तो हमारे घर में मीटिंग थी। कहाँ से देखो आए। तो हम तो वी आर ऑलवेज ओपन। कोई भी एक्साइटेड है, कहते हैं हम डायमंड जाना है, हमने फिजिकल मीटिंग देनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। खाना खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मीटिंग भी मिलेगी, है ना। तो वी आर रेडी, है ना। आप रेडी हैं तो बताओ। यस। ठीक है। तो यस, इसलिए हम भी रेडी है, हम भी आने वाले हैं आपके पास। हाँ, जरूर जरूर आओ, क्यों नहीं भाई, नोट। हमारे लीडर भी बहुत एक्साइटेड है आप मिलने के लिए, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। हाँ, श्योर श्योर। तो इसलिए इतना खुशी होती है कि ये है क्या, देखो, ये फ्रेंडशिप है। एक पहले सीडी होती थी, फर्स्ट फ्रेंडशिप देन डायरेक्टशिप। डायरेक्टशिप मीन्स देन आप प्लेटिनम बनेंगे। पहले आपके रिलेशन अच्छे होंगे, लोगों के साथ फ्रेंड्स होंगे आपके, तो वही बिजनेस है, और क्या है। इससे आसान और क्या काम, क्योंकि सच्चाई का काम है, ईमानदारी का है, मेहनत का है। मेहनत यही है कि अपना सेल्फ इमेज बढ़ाना है, अपनी सोच को बढ़िया करना है, पॉजिटिव करना है, और थकना नहीं, जकना नहीं, अकना नहीं। यहाँ ही हम फेल होते हैं, जक जाते हैं किसी से बात करने के लिए, है ना। हेजिटेशन होती है, मैं बात करूंगा, पता नहीं आगे वाला रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, या अगर नहीं करेगा तो आपका क्या गया। मैं, मेरे ये नहीं समझ आती। यही तो मेहनत है, और मेहनत क्या है। अगर पहले ही हम सोच लें पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, फिर तो बिल्कुल नहीं करेगा।
क्यों नहीं हम उल्ट सोच सकते कि वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका ही फायदा है, मेरा भी फायदा है। हमारी जो सोच है उसने ही सब कुछ करना है। एक हम सेल्फ टॉक करते हैं, हम बोलते हैं मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड डायमंड डायमंड। परंतु अंदर क्या कह रहा है? अंदर आपका बोल रहा है क्या? क्या तू डायमंड बोल रहा है, तू डायमंड बन सकता है? ये आवाज जब चेंज हो गई कि मैं क्यों नहीं बन सकता, आई एम द डायमंड, ये पक्का विश्वास अपने आप पर करना, फेथ इन द सेल्फ बहुत बड़ी बात है। फेथ किसने करना? मेरे को ही करना पड़ेगा, और कोई तो करने वाला है नहीं। पहले फेथ इन द सेल्फ, देन फेथ इन अदर्स। वो सोचेंगे उनके बारे में जो मैं चाहता हूँ, वो भी उल्ट सोच लेते हैं। ये बात ही नहीं सुनेगा, ये मानेगा ही नहीं, ये प्लान ही नहीं देखेगा, ये मैं बुलाऊंगा आएगा ही नहीं, पहले ही मन में आया, क्योंकि वो भी नहीं आया था, ये भी नहीं आएगा। आपने उसको श्रद्धा तो पहले उल्ट दे दिया कि ना मत आना, तो फिर वो कैसे आएगा? ये मेरे अंदर ही है सारा कुछ, जिस जो प्रकट होना है, जिससे हमने डायमंड जाना है। तो जितना हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, उसके लिए ये मेहनत है सारी। और जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, आपको लगता है, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है कि हाँ मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहा हूँ? शक्ति तो मेरे अंदर है, मेरा पिता कितना शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है, तो मैं तो उसकी संतान हूँ, तो मेरे अंदर तो सारी शक्तियां हैं। फिर मैं किसी से डरूं क्यों? मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? मैं किस शहनशाह का बेटा हूं, बेटी हूं, तो मुझे भी शहनशाह ही होना चाहिए ना। मैं गरीब क्यों रहूं? आई एम द बेस्ट, और मेरे पास सब शक्तियां हैं। मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, फिजिकली आल्सो, मेंटली आल्सो। फिजिकल स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके भी बिना आप कुछ नहीं काम कर सकते। और हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम बहुत फिजिकली फिट हो सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस का बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो इसलिए अपने अंदर पावर बढ़ने का है। उस पावर ने ही सक्सेस देनी है अंदर तो आपके पावर, परंतु मेरी थिंकिंग की वजह से वो डिल्यूट हो गई। अब दोबारा मैंने वही पावर बढ़नी है, उसी लिए ये मीटिंग्स कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज भी कई प्रकार का है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है किसी काम में भी कामयाब होने के लिए, नॉट ओनली एमबीए, जो काम करना उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु उससे भी बड़ा नॉलेज क्या है? अपनी शक्तियों का नॉलेज, अपने आप का नॉलेज। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, वो पक्का होता जाएगा, विश्वास आता जाएगा, फेथ आता जाएगा। वो नॉलेज से ही आना है, उसी लिए हम एकत्र होते हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, आपकी पावर बढ़ती जाती है, आपकी सक्सेस फास्ट होती जाती है। तो इस पर हमने बहुत ध्यान देना है। और सिर्फ नॉलेज लेना ही काफ़ी नहीं है। नॉलेज लेना तो बहुत इजी, आजकल नेट पर देखो भरा पड़ा है नॉलेज, कोई किसी चीज़ का नॉलेज ले लो, हर फील्ड का। परंतु वो नॉलेज नहीं है, दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है? उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रैक्टिकली जब रिजल्ट आते हैं, फिर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा नॉलेज है। नहीं तो नॉलेज वो किसी का है, मेरा नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन सबके लिए है, परंतु उसको प्रैक्टिकल करके जब हम वो जो प्रोडक्ट आता है सामने, जो डायमंड शेप आती है, क्राउन शेप आती है, वो नॉलेज है। वो फिर किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर सीडी सुनने की जरूरत नहीं, वो तो आपके अंदर ही फूट रहा है। आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो आपने किया है, प्रैक्टिकली किया है, वो याद थोड़ा करना पड़ेगा, वो तो अपनी स्टोरी सुनानी है ना, हमने क्या किया। परंतु स्टोरी बनाने के लिए नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर स्टोरी भी बनेगी। तो इसलिए वी आर लक्की, हम ऐसे फील्ड में हैं, और उसमें कितना एक्साइटमेंट होती है, कितनी मनोदशा होती है, कितना हम, हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं, सपनों में ही रहते हैं, हम ड्रीम्स में ही रहते हैं। ऐसे दिखता है कि सपना मेरा पूरा हो चुका है, इट्स डन डील, ये नहीं होगा, ये गे की बात नहीं, मैं बनूंगा, हो चुका है। अब तो सिर्फ प्रोसेस है, प्रोसेस को तो टाइम लगता है, 10वीं करनी हो तो 10 साल लग जाते हैं स्कूल में, आगे पढ़ना कितने साल लगते हैं, कितनी कितनी डिग्रियां की हमने, कितने कितने साल पढ़ाई में लगाए, और बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, दैट्स पावर। परंतु जितनी देर उसका प्रैक्टिकल नहीं करते उतनी देर पैसा तो नहीं आना। पीएचडी कर लो, घर बैठ जाओ, नहीं पैसा आएगा। वकील बन जाओ, घर बैठ जाओ, नहीं पैसा आएगा। पैसा तो आएगा जब उस नॉलेज को यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसका आउटकम होगा, फिर वो नॉलेज का फायदा है। नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, फिर नॉलेज का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डे वन से ही हमने ये काम किया, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, वाई नॉट, वाई शुड आई थिंक ऑपोजिट। जो मैं चाहता हूँ वही सोचूंगा ना, फिर वो मिलेगा। तो इसलिए शुरू से ही सोचा आई एम द बेस्ट, मैं क्यों नहीं फर्स्ट आ सकता। मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, याद करूंगा, एग्ज़ाम में लिखूंगा, नंबर आएंगे, फर्स्ट आऊंगा, वाई नॉट। जो सोच ही नहीं सकता मैं फर्स्ट आऊंगा, वो कैसे आ सकता है। सबसे पहले सोच है, और सोच पर कोई टैक्स नहीं लगता, जितना बड़ा मर्जी सोच लो, दिस इज नो लिमिट। सिर्फ मेरी सोच है कि मैं कितना बड़ा सोच सकता हूँ। तो लोग सोचते हैं मैं सिल्वर जाऊंगा, मैं 15% जाऊंगा, ये हम कहते नो। पहले आंख रखनी है हमने डायमंड पर। जब कोई ज्वाइन करता है, फर्स्ट थिंग इज द डायमंड, दैट्स द मिनिमम। उसके नीचे मैं रुकूंगा नहीं। बीच में जो स्टेशन आएंगे वो तो आएंगे आएंगे, आपने बॉम्बे पहुंचना है, मान लो दिल्ली से, जम्मू से, तो कितने स्टेशन आएंगे, उन स्टेशनों पर उतरते थोड़े रहेंगे हम। हमने तो बॉम्बे जाना है, सीधे बैठे पहुंच जाना है, इधर उधर ध्यान रखना ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल है, सच्चाई का है, ईमानदारी का है, मेहनत का है, फ्रूटफुल है, और मैं कर सकता हूँ, बस आई कैन डू इट, नो डाउट, इट्स डन डील। इतना पक्का हो, कोई कुछ भी कहे, मेरे को पता मैं कौन हूँ, मेरे को पता मैं कैसा हूँ, मेरे को पता मैं किसका हूँ, मेरा पिता कौन है। सबके दो पिता हैं, एक तो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भी इस संसार में नहीं आ सकते, वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। परंतु वो मेरे शरीर का पिता है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भी बहुत बड़ा नॉलेज है, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, जब मैं और मेरे का नॉलेज हो जाता है। एक मैं हूँ, एक मेरा है, मैं हूँ तो मेरा भी है। तो मेरे दो पिता हैं, एक जिन्होंने जन्म दिया, शरीर बनाया, शरीर तो प्रकृति का है, परंतु वो साधन बने, 5 तत्वों का बना हुआ है। परंतु जितनी देर
मेरा पिता जो सबका पिता है, जिसको परम पिता बोलते हैं, सुप्रीम है, जो सबसे ऊपर है, वो है मेरा पिता। एक मैं हूं, एक मेरा शरीर है। तो जब ये आपको पक्का हो जाता है कि मैं असल में कौन हूं, कहते मैन इज व्हाट ही थिंक्स, जो मेरी सोच है वही मैं हूं। शरीर को देखने को सबको सबका है ऐसे, परंतु जो सोच है वो स्ट्रांग बनाती है आपको। असली स्ट्रेंथ वो है। फिजिकली आप जितने मर्जी स्ट्रांग हैं, दैट द फर्स्ट थिंग, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। परंतु उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटली मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, मानसिक शक्ति कितनी है। दैट इज मेंटल पावर। मेरी सोच कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देन इमोशनल पावर, इमोशनल क्या है, ऊंच नीच हो जाता है तो मैं कितना स्टेबल हूँ, या छोटी सी बात पर ही रोने लग जाता हूँ। दैट्स कॉल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ। देन फाइनेंशियली मैं कितना स्ट्रांग हूँ। जिसके पास पैसा है उसका मरेला हाई होता है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को क्या क्या फिक्र है। जिसके पास पैसा नहीं वो डाउन होगा। ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और देन उससे भी बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी पावर है, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअली हम स्पिरिट क्या है, स्पिरिट है जो सब कुछ का कारण है, उसके बिना कुछ भी नहीं। स्पिरिट जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, अगर वो स्पिरिट, वो आत्मा निकल गई तो शरीर तो मिट्टी है। जो इतना स्ट्रांग था अब उंगली भी हिल नहीं सकती। वो मैं हूं, शरीर मेरा है। फिर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। किसका है, तेरा कौन है, तू कौन है ना। वो ही शक्ति है। तो इसलिए ये समझना, मैं कौन, मेरा कौन, तो ये स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। सबको एक आंख से देखना, सबको एक जैसा देखना। सबका पिता एक है, हम सब उसके बच्चे हैं, और वो सुप्रीम है। वो मेरा पिता है। हर पिता चाहता है मेरे बच्चे टॉप पर हों, मेरे से भी आगे निकलें। ऐसे ही हमारा पिता भी चाहता है। जो शीर का पिता वो भी चाहता है, तो सबसे बड़ा जो मेरा पिता है, वो जो आत्मा का पिता है, वो भी चाहता है। फिर हम स्ट्रांग क्यों नहीं हो सकते, फिर हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते। फिर बीच में मैं आ जाती है। मैं दो प्रकार की होती है। एक मैं होती है, उसको बोलते हैं ईगो। ईगो क्या होती है, नोट कर लो। उस बात पर प्राउड फील करना, उस चीज पर प्राउड फील करना जो मैं नहीं हूं, उसको ईगो बोलते हैं। जो मैं नहीं हूं उस पर प्राउड फील करना। तो जो है ही नहीं उस पर क्या प्राउड फील करेंगे। नहीं, ये तो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं है। जब फूक निकल गई फिर तू कहाँ गया। तो उस पर प्राउड फील करना जो मैं नहीं हूं, इसको ईगो बोलते हैं। परंतु होना क्या चाहिए, आई शुड फील प्राउड ऑफ जो मैं असल में हूं। आज आप वो पक्का कर लेंगे तो डायमंड शिप और क्राउन शिप दूर नहीं है। काम वही करने हैं।
परंतु किस होश में करने हैं, किस याद में करने हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में करने हैं, दैट मैटर्स। सब काम तो वही करते हैं, और कोई काम नहीं है। काम तो वही है, लोगों से बातचीत करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, फ्रेंडशिप डालनी है, फिर उनको प्यार से बिजनेस के बारे में बताना है अगर वो चाहते हैं, बिजनेस का पूरा नॉलेज देना है, प्रोडक्ट्स का पूरा नॉलेज देना है, और फिर उनको सारा सिखाना है कैसे पैसा आएगा, कैसे क्या करना है, कैसे करना है, उनकी उंगली पकड़ कर चलाना उनको। कुछ चल पड़ेंगे, कुछ नहीं चल पड़ेंगे, कुछ आप जैसे लीडर बनेंगे, कुछ का इतना पक्का हो जाएगा कि मैं तो डायमंड हूँ ही हूँ, तो कुछ कहेंगे नहीं नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, वो कैसे कर, सब सब तरह के होंगे। परंतु एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी। दूसरों पर नहीं, आम लोग क्या सोचते हैं, वो मेरे को कामयाब कर देगा, लोग मेरे को कामयाब, नो, नोबडी इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। आपने उल्टा है जी, आपने दूसरों लोगों को सक्सेसफुल करना है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे, ना कि दूसरे लोग आपको सक्सेसफुल करेंगे। ये बहुत बड़ा भुलेखा है लोगों का कि लोग मेरे को कामयाब करेंगे, ना, वो उल्टा है। आई हैव टू शो माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, मैं आपसे ऊपर हूँ, मैं आपको टीच कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ना कि मैंने किसी की हेल्प लेनी है। सो वो शक्ति अपने अपने मरना है, वो पहले सोच फिर उसका प्रैक्टिकल, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होगा रिजल्ट आएगी, आपका और मोरल हाई होता जाएगा। उतनी देर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, कि हर काम करने के लिए आगे से रेजिस्टेंस आएगी, अपोजिशन आएगी, परंतु अगर वो जो उसको फ्रिक्शन पावर भी बोलते हैं, कि इसके को धकेलना है नीचे से, फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, तो अगर ज़्यादा रफ सरफेस है तो ज़्यादा जोर लगेगा, अगर प्लेन सरफेस है तो आसानी से धकेल पाएंगे। तो ऐसे ही ये सक्सेस है, कितनी शक्ति मेरे अंदर है जिससे मैं जो ऑपोजिशन है, और सबसे बड़ी ऑपोजिशन क्या है, मेरे अंदर ही है बाहर की ऑपोजिशन ही कुछ मैटर करती, अंदर की ऑपोजिशन। जितना मैं स्ट्रांग होता जाऊंगा, उतनी वो जो अंदर की ऑपोजिशन है वो कम होती जाएगी, और मैं जीत जाऊंगा। तो इस बात को समझेंगे हम। तो इसलिए किस पर प्राउड फील करना है, मैंने जो मैं हूं उस पर प्राउड फील करना है। आज वो जान लो, मैं कौन हूं पता चल गया, मैं तो शक्ति हूं शरीर को चलाने वाली, जिसको आत्मा बोलते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इससे तो मैंने काम करना है, फिजिकल जो कुछ भी है। तो तीन तरीके से हम काम करते हैं। एक तो देखो हम जहां बैठे हैं ये भी काम ही कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, फिजिकली बैठे हैं, दूसरों को प्लान दिखाते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल वर्क, इसको कर्म बोलते हैं, कर्म, काम, काम करते हैं हम फिजिकली। दूसरा है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, कि मैं बोल क्या रहा हूं, मेरा बोलचाल कैसा है, कड़वा है या मीठा है। तो मेरा पिता, जो सबका पिता, वो कहते हैं आपका कैसे बोल होना चाहिए, कैसा बोल होना चाहिए। नंबर वन, कहते धीमे बोलो, हौली बोलो, जोर जोर से नहीं बोलो। हाँ, इतना आगे को सुनना तो चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही लो हो। तो चीख चीख कर नहीं बोलना, धीरा धीमा बोलना है। दूसरा है मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना। सबको पता है मीठा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, सबको एक्सपीरियंस है। और तीसरा है कम बोलना है, मिनिमम। प्लान भी दिखाते हैं, कम से कम प्लान बोलो।
जैसे उसको बेसिक पता चल जाए, फिर उसका क्वेश्चन है वो पूछ लेगा, फिर बता दो। हम इतना ओवरलोड कर देते हैं उसको, कहता कब जान छोड़ेगा, छोड़ता ही नहीं ये तो। सबको हम कहते सबको उसके अंदर डाल दें, ऐसे नहीं अंदर जाता। अंदर वैक्यूम होगा तभी जाएगा। काम बताओ ताकि वो पूछे आपसे, फिर वो समझेगा। अगर हमने बता दिया वो सुनेगा ही नहीं, आप बोलता जा तू, मेरी जान छोड़। तो इसलिए धीमा बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है। यह है सेकंड तरीका काम करने का। फिजिकली कर्म जो करते हैं और जो बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सुधारना बोली को भी, अगले की रिस्पेक्ट करनी है, उसको पता चले जाए मेरी रिस्पेक्ट करता है, बोलचाल से ही पता चलेगा ना। कड़वा बोलेंगे तो क्या कहेगा, कैसा बंदा है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसके साथ में क्या काम करना है। आपके हाव भाव से ही पता चल सकेगा आप कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। आपके चेहरे पर स्माइल है या चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो कर्म, दूसरा है वचन जो बोलते हैं मुंह से, और इससे इम्पोर्टेंट है सोच। हम सोचते क्या है, मन से। मन में क्या चल रहा है, हम बोलते नहीं हैं, मन में चल रहा है, परंतु उस तक पहुंच गया। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो माइंड में चल रहा है आपके फेस पर देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है पावर ऑफ थॉट। हर काम के लिए पहले थॉट आता है, जैसा थॉट आएगा वैसे हम बन जाएंगे। तो मन करके कैसा काम करते हैं, वचन करके कैसा करते हैं, बोल के कैसा करते हैं मुंह से, और तीसरा है फिजिकली क्या कर रहे हैं। डेमो है, प्लान दिखाना है, कहाँ जाना आना है ना, ये सारा कुछ है। ये कौन आ गया, कौन आया पता नहीं किसका। हाँ जी। तो ये है 3 तरह से कर्म करना। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ओरिजिन होता है सोच, मन वच कर्म। मन से, बोलकर, और फिर फिजिकली। तो ये सारा हम सीखते हैं, ये नॉलेज है, इसको नॉलेज बोलते हैं। तो हमको ईगो नहीं, जो मैं हूं उस पर प्राउड फील करना है। ईगो है जो मैं नहीं हूं उस पर प्राउड फील करना। परंतु सक्सेस किसने देनी है, क्योंकि जिसमें ईगो होती है ना लोग उससे दूर भागते हैं, परंतु जिसमें प्यार होता है उसके नज़दीक आते हैं। तो प्यार क्या है, उस पर प्राउड फील करना जो मैं असल में हूं। इतना प्राउड फील हो आपको, तो वो क्या है, वो अच्छी तरह आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हर वक्त इस होश में रहेंगे, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। आपकी वाइब्रेशन दूसरों तक जाएंगी, वो आपसे पूछेंगे बताओ मैं क्या करूं। वो आपको फ़ोन करेंगे कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प चाहता हूं, मेरी हेल्प करो। यही तो हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, ईगो नहीं, जो मैं हूं उस पर प्राउड फील करना। तो मैं कैसा हूं, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। हर वक्त उस होश में रहना, उस खुशी में रहना। वो नोट कर लो। वो बहुत सी चीज़ें हैं, परंतु 7 चीज़ें बेसिक हैं। 7 गुण बोल लो उसको, 7 शक्तियां बोल लो। अगर उस होश में मैं रहता हूँ, उस होश में रहकर काम करता हूँ, तो यू विल गेट वेरी फास्ट सक्सेस। बहुत आपकी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। तो सब क्या चाहते हैं, सुख शांति मिले। सब सुख शांति को ढूंढते हैं।
सबको टेंशन है, सब दुखी हैं, परंतु मैं किस चीज़ पर प्राउड फील करता हूँ? जो मैं हूँ। मैं क्या हूँ? नंबर वन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। कुछ भी बाहर हो, मेरे पर कोई हलचल नहीं होती। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत शांत हूँ। आगे से कोई किसी तरह भी रिएक्ट करता है, मेरे पर कोई असर नहीं। क्यों? मुझे पता है जितने भी लोग इधर हैं, वो सब क्या हैं? वो सब हम बहन भाई हैं। हमारा पिता सबका एक है, और सबका अपना अपना रोल फिक्स है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसकी थिंकिंग कैसी है, किसी की शक्ल कैसी है। किसी की शक्ल नहीं मिलती किसी से, ऐसे ही किसी की सोच भी नहीं मिलती। वी आर डिफरेंट। हर कोई अपना अपना रोल, ये ड्रामा चल रहा है, हर कोई अपना अपना रोल कर रहा है। और जिसमें विलन का रोल भी है, हीरो का रोल भी है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। अगर विलन का रोल नहीं है तो फिर वो ड्रामा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो ड्रामा चल रहा है, हर कोई का अपना अपना रोल है, और हर कोई बढ़िया है। मेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता है? नो। ड्रामा बनाने वाले को अच्छा लगता है तो मेरे को भी अच्छा लगना चाहिए। मेरी पावर उससे ज़्यादा थोड़ा है। सो फर्स्ट थिंग क्या है? मैं कैसा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा। जो कुछ हो रहा है मुझे मंजूर है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और आई एम द बेस्ट। मेरा रोल सबसे बढ़िया है। मैंने अपने रोल को देखना है, दूसरे को नहीं। दूसरा जो कर रहा है उसके लिए वही रोल है। उसका फेलियर का रोल है वो बहुत बढ़िया। मेरा सक्सेस का रोल है। मेरा हेल्प लेने का नहीं, मेरा हेल्प देने का है। मैं मोर पावरफुल हूँ। कौन हेल्प करता है? जो पावरफुल है। किसकी करता है? जो कमज़ोर है। मैंने उसको भी पावरफुल बनाना है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं उसके लिए भी अच्छा सोचता हूँ। हमारा पिता सेम है। सो ये है, इस पर प्राउड फील करना, जो मैं हूँ। नंबर वन। नंबर टू, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा सुखी रहता हूँ, मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। ये तो सब दुखी हैं। वो कहता उसने मुझे दुखी किया था, वो कहता उसने मुझे दुखी किया है, परंतु मेरी याद के बिना मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। ये मैं हूँ, दिस इज माई रियलिटी। और मैं इसको भूल जाता है, फिर मैं कहता हूँ मैं, मेरे को उसने दुखी किया हुआ, लोग बहुत दुखी करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो इसलिए आज से जब पक्का कर लो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सदा सुखी हूँ, हर हाल में खुश हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मेरे में है, वो है पवित्रता, सच्चाई। सबसे बड़ी शक्ति, जिससे सब शक्तियां निकलती हैं, जिससे सहनशीलता निकलती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आदमी है वही किसी की ऊंच नीच संभाल सकता है। तो इसलिए मैं कैसा हूं? मैं प्योर आत्मा हूं, पवित्र, सच्चाई वाला, अंदर बाहर से एक, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, सबका अच्छा करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला। ये स्टेट ऑफ माइंड हर वक्त, और प्रैक्टिकली आल्सो, नॉट ओनली थिंकिंग। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं किसी के बारे में, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल नहीं आता। वो तो गंदा हो गया। मैं तो पवित्र हूँ। मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आए? क्यों? मन से पवित्रता मन से भंग होती है पहले, उसके बाद
इंद्रियों से, आंखों से, फिर कर्म करने से। पहले मन में आया, वैसी हमारी दृष्टि हो गई, फिर वैसा ही हमारा कर्म गलत हो जाएगा। दृष्टि गलत तो कर्म गलत। शुरू कहाँ से हुआ? सोच से, स्मृति से। पहले स्मृति, फिर दृष्टि, फिर कृति, फिर कर्म। गलत कर्म हो गया। गलत कर्म हो गया तो उसका फल भी वैसे ही मिलना है। वहाँ सक्सेस मिलनी थी, अब फेलियर मिलेगी। परंतु जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ। परंतु फ्रॉम दिस मोमेंट माई डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स। अब से ये पक्के हो जाओ कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं किस पर गर्व महसूस करता हूं, अपने गुड पॉइंट्स पर या बैड पॉइंट्स पर। इसलिए मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं सच्चाई, सफाई, सादगी को पसंद करता हूं, उस पर चलता हूं। और ये करते हुए जो भी हम काम करें, किसी बात करें, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसकी तो बात माननी चाहिए, ये तो गलत गाइड कर ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोलता ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता। ये तो आज कोई किसी का विश्वास नहीं करता। कितना झूठ चल रहा है, कितना फ्रॉड चल रहा है, कितनी टेंशन चल रही है। मेरे को 2 दिन पहले एक मैसेज आया। आजकल मैसेज पर ही बड़ा कुछ होता है। तो कहता, वो तो मैसेज में लिखा हुआ था, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, तो अभी आप अपडेट कर लो अपना। तो मेरे को अपना पास वो दे दो, क्या है, पैन कार्ड, पैन नंबर। ऐसा फ्रॉड चल रहा है, कैसे फ्रॉड चल रहा है। एक बार उनके हाथ में चला गया, आपकी बैंक खाली। नहीं, कितना कुछ चल रहा है। परंतु मैं कैसा हूं? मैं तो पवित्र आत्मा हूं। मैं तो सबका भलाई करना, मेरे को सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना। वो कैसा भी है, वो उसका रोल है, मेरा रोल उल्टा है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं सुख और शांति सब चाहते हैं, परंतु सुख और शांति की जो जननी है, जो माता है, जिससे पैदा होते हैं, वो कौन है? पवित्रता। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी ऑटोमेटिकली। कहते लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो करते हैं, उनका फल है, उनको मिल जाएगा, मेरे को मेरा मिलना है। ये शक्ति है। वो क्या है? वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी कमजोरी है, जिसको हम शक्ति समझते हैं कि ऐसे जो बुरे लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कहाँ आगे, उनको क्या क्या कुछ मिलना है वो नहीं हमको पता। हमने तो अपना देखना है। अगर शांति नहीं है, जैसा मर्जी कर लो, क्या मिलेगा? इसलिए मैं पवित्र आत्मा। और फिर अब मेरे को पक्का पता चल गया मैं कौन हूँ, दूसरे कौन हैं। हम सब बहन भाई हैं, हमारा सबका पिता एक है। सो मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सब अच्छे हैं, मेरे बहन भाई हैं। बहन भाई के साथ मैं बुरा कभी कर सकता हूँ? जब भूल जाते हैं हम मैं बहन भाई हूँ, फिर बुरा भी करते हैं। परंतु आज से मेरे को पता चल गया कि मैं किस चीज़ पर प्राउड फील करना है, क्या मेरे के लिए अच्छी है, क्या बुरी है। तो इसलिए मैं सबके साथ प्रेम करता हूँ, सब मेरे अपने हैं। मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सब आगे बढ़ें। नो जेलसी, नो गिरना, नो नफरत, सबके साथ प्यार। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और 5वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। नॉलेजफुल, मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, मेरा पिता कहाँ है, क्या कैसा है, कैसे उससे मिलना है। कितने कितने पूजा पाठ करते हैं, पता कुछ भी नहीं। मानते हैं, कोई कोई कहता मैं इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ, वो कौन है ये जानते ही नहीं। ऐसा मानना जिसको हम जानते ही नहीं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा सोचो। डाउटफुल ही है, पता नहीं है कि नहीं, कौन है पता भी नहीं, किसने बताया,
हमने विश्वास कर लिया, पता किसी ना उसको पता ना मेरे को पता है। अपने आप को नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी, इसको बोलते हैं नॉलेजफुल। अपने आप का नॉलेज, फिर जो मेरा पिता है उसका नॉलेज, वो कहाँ रहता है, कैसा है। किसी को भी हमने जानना है, जब मिलना है ना, किसी को स्पॉज, किसी को मिलना है, उसके लिए क्या चाहिए, उसका नाम भी चाहिए। उसका नाम क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी शक्ल कैसी है। और उसकी शक्ल ही नहीं देखी किसको, हर कोई शक्ल डिफरेंट है। नाम, रूप, रंग कैसा है उसका। फिर वो रहता कहाँ है, ये भी नहीं पता। जबरदस्ती नहीं पता कहाँ जाएंगे, कहाँ उसको मिलेंगे। वो करता क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये भी नहीं पता है ना। कोई कोई कहीं कोई जाते हैं अननोन जगह है ना, कि मैंने इसको मिलना है। वह तो क्या करता है, वो डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर, हाँ वो तो है एकदम पता चल जाता है कहाँ रहता है। हाँ, उस मोहल्ले में रहता है। अच्छा वो, हाँ वो तो पता है हमको। और यही नहीं मेरे को पता तो कैसे मिलूंगा। ऐसे हम पूछते तो हैं, पता है किस किस को पूछते हैं, परंतु पता नहीं वो कौन है। तो इसलिए इसको नॉलेज बोलते हैं। सो आई एम ए नॉलेजफुल बीइंग। मेरे को अपने आप का पता चल गया और पिता का भी पता चल गया। नॉलेजफुल हूँ मैं, सब नॉलेज, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा पिता कौन है, सबका पिता कौन है, कहाँ रहता है, कैसे उसको मिलना है। ये नहीं कहता सब सब जगह ही है, फिर ढूंढते किसको हैं। सब में ही है, सब पिता ही हैं। सब पिता बन गए, फिर संतान कहाँ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये अपने आप को जानना पहचानना। जैसे जैसे आप, ये शक्ति आपके अंदर नॉलेज फुल हो जाएंगे, बाकी नॉलेज पे बहुत सिंपल है। अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, अपने आप में फेथ आ गया, दूसरों पर फेथ आ गया, पता चल गया वो भी मेरे बहन भाई हैं, मैं फादर नहीं हूँ, वो भी फादर नहीं है। नहीं तो सारे ही फादर बन गए, सारे गॉड बन गए। वो एक ही है, कहते एक है, परंतु सब में है तो फिर सभी बन गए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी पावर है हर फील्ड में सक्सेस के लिए। सच्चाई, ईमानदारी, नॉलेज, राइट नॉलेज, नॉलेजफुल। और जब नॉलेजफुल हो गए, इसको बोलते हैं नॉलेज इज पावर, शक्ति। ये शक्ति आ गई, मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली, पावरफुल। कैसी पावर, सारी शक्तियां मेरे में हैं। कौन सी शक्तियां, कौन सी शक्तियां होती हैं, ये भी नहीं पता कौन सी शक्तियां। सबसे बड़ी शक्ति है सहनशीलता की शक्ति। आगे से कोई कैसा भी कड़वा बोलता है, कुछ भी बोलता है, मेरे को पता है मैं कौन हूं, मेरे पर कोई असर नहीं। और मैं उसके कहने पर ही मैं अपसेट हो गया, इसका मतलब मेरे अंदर है कुछ गड़बड़। अगर मेरे अंदर है ही नहीं कुछ जो वो बोलता है, तो मैं क्यों गुस्से में आऊं। वो बोलता रहे, वो उसकी सोच है, मेरे को पता है मैं क्या हूं। अगर मैं सच्चाई पर हूं, मैं क्यों अपसेट हूं। इसको बोलते हैं सहनशीलता। सहना भी और शील भी, मतलब बिल्कुल शांत, सहनशील, बहुत बड़ी पावर। इससे भी बड़ा है, चलो मैंने सहन कर लिया, आगे से कुछ नहीं बोला, परंतु अंदर में ऐसा उसने किया, मेरे को भी करना चाहिए था। तो मैं किसी को बोलता हूँ जाकर, आपको पता उसने आज मेरे को क्या कहा, मुझे कैसे बिहेव किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सहन तो कर लिया है, परंतु मेरे अंदर से नहीं गया, अंदर बढ़ गया वो क्या होता है फिर, बार बार जैसे ऐसा मेरे साथ होता है, फिर अंदर प्रेशर बनता जाता है। जैसे प्रेशर कुकर के जब प्रेशर बन जाता, सीटी बजती है ना, फिर ऐसी सीटी बजती है, सारा निकला, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, फिर सारा निकलता है। इसको बोलते हैं समाने की शक्ति। सहन तो कर लिया, पर तो समाया नहीं, अंदर तो भरा पड़ा है, अंदर तो बम फट रहा है। तो ऐसी शक्तियां हैं मेरे में, 8 शक्तियां होती मेन, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। सारी शक्तियां हैं मेरे में। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, डिसीजन शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है डिसीजन करने की। पहले परखेंगे, पता चलेगा अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। एक बार हमने परख लिया है, अच्छा है, तो डिसाइड कर लिया मैंने करना है, फिर इट्स डन डील, कुछ भी हो जाए करके ही रहना है, डायमंड जाके रहना है। बहुत बड़ी शक्ति है डिसीजन। फिर फेस करने की शक्ति, अप डाउन होता है, सब कुछ होता है,
कुछ भी हो रहा है मैं फेस करूंगा और दोबारा उठूंगा, क्या हो गया। हर हर फील्ड में अप डाउन होता है। कोई ऐसा हो जाता है जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं, किसी बहुत हमारे प्यारे की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, अब मैं उसको जिंदा तो कर नहीं सकता। दुखी होऊंगा तो क्या कर लूंगा, दुखी होके जो लॉस हो गया वो तो हो ही गया। इसको कहते हैं पावर टू फेस। और बहुरूपी शक्ति क्या है? पावर टू कोऑपरेट। हर एक से कोऑपरेट करना है, इट्स ए टीम वर्क। हमारा बिजनेस क्या है? टीम वर्क। हर तरह के लोग होंगे, परंतु हमने कैसे फेस करेंगे उसको, कैसे हम कामयाब होंगे, वो है पावर टू कोऑपरेट। सब मिलके चलेंगे, पावर ऑफ यूनिटी। वो क्या है कि कोई किसी चीज़ पर हमने डिस्कस करना है तो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट विचार होंगे, हमने खुल के अपना विचार देना है, टीम है। परंतु जो डिसीजन है, जो अपलाइन है, वो डिसाइड करेगी, फिर उसके लिए हम वो मानना है। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। अपना जो व्यू पॉइंट है वो देना है अच्छी तरह, सच्चाई से, प्यार तरी से, नम्रता से, कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, स्ट्रांगली दे सकते हैं हम। परंतु जब डिसीजन होता है, फिर जो अपलाइन करेगी, जो लीडर करेगा, दैट इज़ फाइनल। फिर मैं उसके लिए हाँ बिल्कुल ठीक है, चाहे मैं उसके ऑपोजिट हूँ, मैं उसको मानता नहीं हूँ, परंतु अब मेरे को पता चल गया नहीं, सबने अपना डिसीजन दिया है, परंतु जो अपलाइन है उसको ज़्यादा पता है, मैंने उसकी मान ली है। जो भी आपकी अपलाइन है उसकी अपलाइन है। आज विजय जी का बहुत ग्रुप है, वो अपलाइन है ना। अपना खुलकर आप देंगे, परंतु फाइनल डिसीजन विल भी उनका, क्योंकि वो कभी भी कोई कोई जो अपलाइन है, जहाँ जहाँ कोई बड़ा है, जहाँ कोई डैडी है, वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकता, कभी बुरा नहीं कर सकता, चाहे बच्चों को लगे पे बुरा कर रहा है, परंतु अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। इसलिए पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ कोऑपरेशन। और ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी है डिस्ट्रैक्शन। हम इधर उधर कई तरफ हमारा ध्यान जाता है, उधर भी करते हैं, है ना। इसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। कोई फंक्शन आ गया, कुछ ये आ गया, कोई वो आ गया, फिर एमबे जो पीछे चल जाता है वो प्रायोरिटी बन जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज एमबे। जितना टाइम मिलता है, मैंने जॉब भी करनी है, बाकी काम भी करना है, परंतु उसके बाद माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज एमबे। जितनी देर जॉब है, जो आपकी कोई इनकम का सोर्स और नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सेकंड ये होगा, तो उसके बाद और कुछ भी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये शक्तियां हैं, इसलिए मैं सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मैं मास्टर सर्चर, मैं बच्चा हूं उसका। मेरे में वही शक्तियां जो मेरे पिता में हैं, ये पिता की शक्तियां हैं, ये मेरी शक्तियां हैं। तो मैं शक्तिशाली आत्मा। और ये सारा कुछ जब हो गया, फिर क्या होएगा? आनंद ही आनंद होएगा। और जो सातवीं पावर है वो है मैं आनंद स्वरूप आत्मा, सदा आनंद में रहता हूँ। जो कुछ भी हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा, पहले जो हुआ वो भी बहुत बढ़िया हुआ, अब जो हो रहा वो भी बढ़िया हो रहा है, और आगे आने वाला बहुत ही बढ़िया होगा। इसलिए ये है आनंद स्वरूप, पक्का मैं क्रॉन और आनंद ही आनंद सदा, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, ये सारा कुछ। कितना मज़ा आता है मिलने से, बात करने से, सब अपने अपने लगते हैं, सब एक दूसरे को अच्छा अपलिफ्ट करते हैं, सब एक दूसरे का भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, कितना खुशी होगी। ये है पावर। तो इस होश में रहेंगे, और कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में, मेरा फर्ज है काम करना और रिजल्ट के लिए भूल जाना, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आना ही आना है। तो कहते हैं बहुत, कहते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर तो रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग समवेयर। इसलिए अपने आप को और सुधारना है, और पावरफुल बनाना है। आज से पक्का कर लो, ये मैं हूँ, इस पर आई एम प्राउड ऑफ दिस, जो मैं असल में हूँ। पर तो वो असल में बनना पड़ेगा ना, कहने से तो कुछ नहीं होगा।
इसलिए प्रैक्टिकली सोच अच्छी होगी, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे होंगे, तो अपने आप प्रूव हो गया। पता चल ही जाता है ना, आप अंदर से बोल रहे हैं या बाहर से बोल रहे हैं, इन द लॉन्ग रन तो पता चल ही जाएगा। तो इसलिए जितना हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, बढ़िया बना लेंगे, पावरफुल बना लेंगे, प्योर बना लेंगे, और ये काम करेंगे दूसरे के भला सोच के और उसका फायदा सोच कर, बिल्कुल फेयर होना। इसका मतलब ये नहीं हमें कोई कोई अपना उसको हिस्सा दे देना, जब ये करना हो, और कोई मेहनत करेगा उसके मेहनत के हिसाब से है। तो इसलिए ये ऐसा काम है जो छोटे छोटे काम करते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे सोच नहीं सकते। इतने बढ़िया प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अभी एक अपॉर्चुनिटी और है, उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं अपने। कल 7 बजे मीटिंग है, उसकी ट्रेनिंग है। उसको बोलते हैं लिमिटेड रिटेल LRSC, लिमिटेड रिटेल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, LRSC। वो क्या है कि हमारा जो ड्रिंक है, एक्सेस ड्रिंक जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। एनर्जी ड्रिंक जिसको बोलते हैं, बहुत एनर्जी है और ज़ीरो शुगर है उसमें। ऐसे बहुत से और एनर्जी ड्रिंक हैं पर जिसमें शुगर भी बहुत है और कई कुछ है, तो हमारा तो पता ही है सबको, एमबी का सबसे बढ़िया होता ही है। रेड बुल फॉर एग्जांपल, वो भी मिलती है, रेड बुल बोलते हैं उसको, वो भी काफ़ी चलता है, तो हमारा सबसे बढ़िया है, प्राइस वाइज आल्सो एंड क्वालिटी वाइज आल्सो। तो उसके लिए ये मैंने स्पेशल ये किया है इसके लिए कि आप जो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आगे जो रिटेल शॉप वाले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। जैसे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और हैं, वहाँ पर हम ये वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, वो रख के वहाँ से बेचेंगे अपनी दुकान से। किसी को नहीं देंगे, जो वहाँ कंज्यूम करेगा वही, वो आगे नहीं बेच सकते, परंतु वहाँ किसी को भी बेच सकते हैं। तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, और उसको उनको प्रॉफिट भी अच्छा है उसमें, इसलिए उनका भी इंटरेस्ट है। तो उसकी कल ट्रेनिंग है, कल 7 बजे है। जिनको नहीं मिला है लिंक, वो ले सकते हैं अपनी अपलाइन से। तो यू कैन अटेंड दैट, अटेंड करके वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से जिन्होंने वो अडॉप्ट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे उसका वॉल्यूम कम है, परंतु वो प्राइस के हिसाब से ही है ना, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। कल उसका ट्रेनिंग है, जिनके पास लिंक नहीं है अपनी अपलाइन से ले सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग है। तो ऐसे और भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे को मिल रही हैं जिससे हमारा बिजनेस होगा। और दूसरा जो सोशल मीडिया है, क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आज पैसे की जरूरत ही नहीं, फ़ोन में ही पैसे हैं, फ़ोन में ही दे सकते हैं सारा कुछ, सबको पता है। प्लॉट्स भी पहले फिजिकल थे, अब ऑनलाइन ही सारा कुछ। तो ऐसे ही बिजनेस भी पहले हम फिजिकल करते थे, वो भी बहुत अच्छा है, परंतु वो भी लिमिटेड है, कितना हम दौड़ भाग कर सकते हैं। हम तो बहुत भागे हैं, सुबह से 5 बजे निकलते थे और रात लेट आते थे, सारा दिन फिजिकली मीटिंग्स करनी, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे ही चलते थे। परंतु अब घर बैठे बैठे आप सारे वर्ल्ड में कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहीं देखो हम कहाँ कहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। नवलीन जो बेटी है, तो उसके लिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं, इंस्टाग्राम जब फेसबुक जब सब पर सभी हैं, सारा कुछ है ना, सभी हैं, तो वो अपनी अपलाइन के थ्रू हमारे को अपने नाम दे सकते हैं और उनकी हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। वो भी आपके लिए ज़रूरी है, तो फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है।
परंतु बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कभी नहीं सोचना मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, वाई कांट आई लर्न इट, मैं भी कर सकता हूँ। तो जिन्होंने किया है बहुत मतलब फास्ट रिजल्ट उनके आ रहे हैं। हमारी टीम से बहुत लोग हैं जो ये कर रहे हैं और बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो उधर भी हमने ध्यान देना, पर एक ख्याल रखना है ज़रूर कि जो हमारा पहले वॉल्यूम चल रहा है फिजिकल जो हम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये ना हो कि उधर से भी हम डिस्टर्ब हो जाए, उधर भी ना चले, ऐसे नहीं करना है कि उसको भी टाइम लगता है, हर कोई एकदम तो होता नहीं। जो हम कर रहे हैं फिजिकली वो करते रहना है, वो नहीं छोड़ना, परंतु साथ साथ ये भी सीखना है और सीख के हमने उधर भी आगे बढ़ना है। खास करके बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो इन्वॉल्व होंगे तो बहुत जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। और इट्स ए ग्रेट थिंग, उसकी इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए वो भी हमने देखना है। और सबसे बड़ी बात है सच्चाई ईमानदारी, जो भी हम करना है सच्चाई ईमानदारी से करना है और सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ना है हमने, तभी शांति मिलेगी, तभी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस है। तो ऐसी बातें हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक कल का जो जो 7 बजे है वो हमारा जो क्लास है, ट्रेनिंग होगी, वो वहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा ये जो सोशल मीडिया का है वो हम वेंसडे को क्लास होती है, लवलीन करती है, तो वो भी आप अपने नाम दे सकते हैं अपनी अपलाइन के थ्रू, तो हम वो भी आपको ट्रेनिंग देंगे, वो फ्री है वो भी ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसका प्रैक्टिकल आप करना, अपनी करना है, ठीक है ना। सो ऐसे ये हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो खास करके ये जो रेस्टोरेंट्स वाला है जो सारा कुछ है, तो कितनों को हम पहले किसी रेस्टोरेंट वाले को हमने साइन किया, उसने यूज़ करना शुरू किया, उसने आगे और उसके कितने रेस्टोरेंट वाले जानते वो आगे, उनके आगे और कितनी फास्ट ग्रोथ हो सकती है आप सोच कर देखो। और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, प्रूवन है, एक्सेस लिंक। सिर्फ हम भूले हुए थे, हम उसकी ऐड करेंगे अब, तो कहाँ पहुँचेगा सोचो। बहुत से लोग जिन्होंने किया बहुत फास्ट उनकी ग्रोथ हो रही है और बहुत रिपीटेबल आइटम है। आजकल तो सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, आपको पता ही है। अब तो गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा है। और कहीं भी स्टॉल जो लगाना है वो सारा आपको कल सारा क्लियर कर देंगे। हम स्टॉल भी लगा सकते हैं, सर को कर सकते हैं और उससे बहुत हमारी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बातें तो बहुत हैं परंतु टाइम भी मेरा काफ़ी हो गया, 9:45 हो चले हैं 8:30 हमने शुरू किया था, काफ़ी टाइम पहले। मैडम ने भी काफ़ी आपको समझा दिया, मैडम ज़्यादा पावरफुल है, आपको पता ही है ना? उनकी वजह से तो लेडीज़ नारी शक्ति वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लेडीज़ हैं उन्होंने जब वो एक्टिव होती हैं, वो आगे होती हैं, तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। हमारी सक्सेस का मेन कारण वो यही है, क्योंकि हमारी नारी जो आपको पता है कितनी शक्तिशाली है, आपकी भी शक्तिशाली है, आप और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे रखेंगे तो बहुत जल्दी कामयाबी होगी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज़ रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो लेडीज़ ने यूज़ करने हैं और लेडीज़ कितने प्यार से एक दूसरे से बात कर लेती हैं, पता भी नहीं चलता। तो हम तो सोचते ही रहते हैं, वो बात कर भी जाती हैं। और ये सारा कुछ अब बहुत तेज़ी से हो रहा है और हम उसमें पार्ट लेंगे। जो पहले जो हो चुका उसको भूल जाएं और अब हम आगे करें, तो सब ठीक हो रहा है। सब कुछ हम देख रहे हैं, कोई और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सारा कुछ उसका सोच रहे हैं और जल्दी ही ठीक होगा। बीच में कोविड आ गया, उसका हो गया, और कुछ जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारा ठीक हो रहा है, ठीक है, ओके।